इसमें आपको मिनिमम 9 to 12:45 तक स्टडी करनी पड़ेगी। ये उनके लिए है जो स्कूल जाते हैं, इनसे 12:45। तो आप देखिएगा, समझिएगा मेरी बात को। ये है मंडे, ये है ट्यूसडे, ये है वेडनेसडे, ये है थर्सडे, ये है फ्राइडे, ये है सैटरडे और ये है संडे। इसमें आपको सैटरडे और संडे में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आपको किसी तरीके से सैटरडे को 6 आवर्स पढ़ने पड़ेंगे। मतलब आपको सैटरडे में मैं आपको ये कहूं कि आपको 9 to 2 पढ़ना पड़ेगा, है ना, 9 to 2 बजे तक पढ़ना पड़ेगा। और संडे को आपको करीब 10 से 12 घंटे, बाकी दिन 10, 11, 12, 3 hours 45 मिनट में आपका हो जाएगा। 3 hours 45 मिनट, ठीक है। 3 hours 45 मिनट अगर आप 3 दिन पढ़ेंगे तो हो जाएगा। भाई संडे को स्कूल है नहीं, सैटरडे नाइट आपके पास है, तो आप उस दिन 2 बजे तक भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आप उस दिन 2 बजे तक ही पढ़ सकते हो। थोड़ा लेट उठ जाना संडे को, और फिर संडे का पूरा दिन है, आपको 10 से 12 घंटे वो करना है। पढ़ेंगे भी नहीं, सिलेक्शन भी चाहिए, बोर्ड में 95% चाहिए, नीट में सिलेक्शन भी चाहिए, नोबेल प्राइज भी चाहिए। अबे अलीबाग से क्या इधर देखना भाई, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। अबे डमी वालों, तुम्हें कल दूंगा ना 3 घंटा 45 मिनट, तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, इतना तुमको पढ़ना पड़ेगा। अब मंडे को जो तुम्हारी क्लास है वो है केमिस्ट्री की और बॉटनी की, ठीक है। मंडे को तुम्हारी क्लास है केमिस्ट्री की और बॉटनी की। ये केमिस्ट्री की है और बॉटनी की है, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। केमिस्ट्री की क्लास आप 2 घंटे पढ़ेंगे और इसमें आप 1 घंटा 45 मिनट पढ़ेंगे, ठीक है। 2 घंटा। अब जब तुम 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ोगे, है ना, 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो इसके अंदर आपको 30 मिनट में जो क्लास में पढ़ाया है, थ्योरी और क्वेश्चन जो सर ने कराए हैं, थ्योरी और क्वेश्चन, उसका आपको रिवीजन करना है अच्छी तरीके से, ठीक। और नेक्स्ट 1 घंटा 15 मिनट में आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन इतना करने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरे क्वेश्चंस कम सॉल्व हुए हैं, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे यहां केमिस्ट्री में 1 घंटा और एक्स्ट्रा चाहिए था, आई नीड 1 hour एक्स्ट्रा फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आप इसमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए, आप सिर्फ 60% क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए, 40% आपकी रह गई। 60% कर पाए या आप 70% आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। 30% अभी भी आपकी भूख बची है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, आपने थ्योरी अच्छी तरीके से रिवाइज कर ली, आपने थ्योरी जो सर ने पढ़ाई वो अच्छी तरीके से रिवाइज कर ली, सर ने जो पढ़ाया वो पूरा का पूरा 30 मिनट में आपने रिवाइज कर लिया, और 1 घंटा 15 मिनट लगाकर आप जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते थे कर ली। इतनी तो कर ली कि भैया उस थ्योरी को आप अच्छी तरीके से समझ चुके हो, अच्छी तरीके से, ठीक है। अब आपका बचता है 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट। इस 1 घंटा 45 मिनट में सर ने जो बॉटनी पढ़ाई है, ठीक है, सर ने जो बॉटनी पढ़ाई है क्लास में, उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर, ठीक है। 45 मिनट में रिवाइज कर ले अच्छी तरीके से क्लास का लेक्चर, और 1 घंटे में दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। तेरा यहां पे सैचुरेशन आ जाएगा बॉटनी में, अच्छे से वो कर। अब ट्यूसडे को फिर से तेरी क्लास है किसकी, केमिस्ट्री की और बॉटनी की, ठीक है। अब ये है तेरा C1 और ये है तेरा B1।
तो तुझे यहां क्या करना है, तुझे सबसे पहले C1 जो तेरे को सर ने मंडे को पढ़ाया था उसका रिवीजन करना है। अब रिवीजन करने में तेरे को 15 मिनट देने हैं, पूरी थ्योरी। मंडे को तूने 30 मिनट लगाया था उसको पढ़ने में थ्योरी, अब तू उसको रिवीजन करेगा 15 मिनट में। ठीक है, 15 मिनट में रिवीजन करेगा। 15 मिनट में तू यहां पर क्या कर लेगा, रिवीजन कर लेगा। और C2 जो सर नया पढ़ाएंगे ट्यूसडे को, C2 जो सर नया पढ़ाएंगे तेरा, उसको तू 30 मिनट में पूरा का पूरा क्लास का जो पढ़ाया है उसको तू पूरा का पूरा 30 मिनट में रिवाइज करेगा। पूरा का पूरा 30 मिनट में रिवाइज करेगा। पहले C1 मंडे को जो सर ने पढ़ाया था, जो तूने 30 मिनट में पढ़ा था, उसी को तुझे ट्यूसडे को पहले 15 मिनट में रिवाइज करना है। और जो सर ने ट्यूसडे को पढ़ाया C2 उसको तुझे 30 मिनट में थ्योरी रिवाइज करनी है। ठीक है, तो 30 और 15 कितना हो गया तेरा, 45 हो गया। ठीक है, 30 और 15 तेरा कितना हो गया है, 45 हो गया है। ठीक है, तो अब तेरे पास यहां बचते हैं 1 घंटा 15 मिनट। तो यहां तू 1 घंटा 15 मिनट कितने बचते हैं तेरे पास। ठीक है, यहां 30 था, 15 और 30 45 हो गया है। तो तेरे पास यहां कितना बचता है, यहां पर तेरा कितना था, 30 मिनट था। ठीक है, 30 मिनट था और यहां पर 1 घंटा। अच्छा, यहां तेरे पास 1.5 घंटा बचता है। यहां पर तेरे पास 1.5 घंटा था, 1 घंटा 30 मिनट। भाई 30 मिनट में तूने थ्योरी की थी, 1 घंटा 30 मिनट में तूने क्वेश्चन किए थे, तो 2 घंटा यहां हो गया और ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब यहां पर 15 मिनट ये हो गया, 30 मिनट में तूने थ्योरी रिवीजन कर लिया। अब तेरे पास कितना बचता है, अब तेरे पास बचता है 1 घंटा 15 मिनट। इस 1 घंटा 15 मिनट में तू क्वेश्चन सॉल्व कर, 70% क्वेश्चन तेरे हो जाएंगे, 30% क्वेश्चन तेरे बच जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहां पर B1 का रिवीजन कर, B1 का रिवीजन कर। ठीक है, तूने B1 की थ्योरी 45 मिनट पढ़ी थी, यहां पर 15 मिनट में थ्योरी पढ़, B1 का रिवाइज कर। और जो सर ने पढ़ाया B2, जो सर ने पढ़ाया B2, उस B2 को 30 मिनट में आप रिवाइज कर लीजिए और 1 घंटा आप अच्छे से क्वेश्चन वगैरह लगाइए। अब वो आपकी मर्जी है, आपको थ्योरी पढ़ने में 40 मिनट लग गए तो क्वेश्चन वाला टाइम को आप थोड़ा सा कम कर देना। ठीक है, ये आपको इस तरीके से यहां पर करना है। वेडनेसडे को तुम्हारी केमिस्ट्री होती है और फिजिक्स होती है। थर्सडे को तुम्हारी जूलॉजी होती है, फिजिक्स होती है। फ्राइडे को तुम्हारी जूलॉजी होती है और फिजिक्स होती है। सैटरडे क्लास होती नहीं है बट कभी कभी तुम्हारी क्लास लग जाती है। ठीक है, अब यहां पर सेम वही P1, इस दिन तू थोड़ा सा ज्यादा कर ले। P1 को 2 घंटे पढ़, थ्योरी प्लस क्वेश्चन। और यहां पर C1 और C2 का रिवीजन कर 30 मिनट लगा के। ठीक है, 30 मिनट लगा के, और फिर 1 घंटा 30 मिनट तेरे पास बचा है, उसमें तू केमिस्ट्री का पढ़ ले। फिर तुझे लगेगा कि यार यहां पर चीजें मेरी 60% ही हुई है, कुछ क्वेश्चंस का टाइम और मिल जाता। वो जो तू यहां क्वेश्चंस तू और करना चाहता था, थोड़ी और करना चाहता था, वो टाइम तुझे सैटरडे और संडे में निकालना है। भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कितनी भी की जा सकती है ना, उसकी तो कोई सीमा है ही नहीं। लेकिन अगर तुम एक सब्जेक्ट पकड़ के और पूरी रात उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में लग गए तो बाकी 3 सब्जेक्ट तुम्हारे खराब हो जाएंगे। ठीक है, सैटरडे को क्लास होगी, ठीक है कोई बात नहीं है। सैटरडे को क्लास होगी, कोई बात नहीं है। ठीक है, सैटरडे को क्लास होगी, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये तेरा हो गया, केमिस्ट्री तेरा पैक हो गया। अब सेम यहीं पर वैसे ही कर। P2 को लगा 1 आवर 30 मिनट में।
प्लस P1 का रिवीजन कर, P1 का रिवीजन कर 30 मिनट लगाकर। देख चीजें पैक होंगी और अपना 2 घंटे में तू जूलॉजी कर ले। ठीक है, 2 घंटे में तू, 2 घंटे नहीं, 1 घंटा 45 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट में तू थ्योरी पढ़ जो मैम ने पढ़ाया और क्वेश्चंस कर ले। देख स्मार्ट स्टडी करनी है, पुराना जो तू पढ़ रहा है उसको भी तुझे रिवाइज करना है। ठीक है, फ्राइडे में P1 और P2 दोनों का 30 मिनट में रिवीजन कर ले। नया जो पढ़ाया P3 1 आवर 30 मिनट में वो पढ़ ले, और यहां पर Z1 का 15 मिनट में रिवीजन कर, प्लस Z2 का 1 घंटा 30 मिनट में थ्योरी और क्वेश्चन कर ले। ठीक है, क्वेश्चन कर ले। ठीक, सैटरडे में किन की क्लास होगी? सैटरडे में आई थिंक फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास होगी, है ना? P4 और C4। सैटरडे में किसकी क्लास है? सैटरडे में किसकी क्लास है बताओ? सैटरडे में किसकी क्लास है? P4 C4। तो सेम तेरे को यही करना है। यहां तेरे को थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, तो तुझे P1 P2 P3 का 1 घंटा लगा के रिवीजन करना है। ठीक है, 1 घंटा लगा के रिवीजन करना है। ठीक है, और ठीक है, P4 और C4 क्लास होगी, रिवीजन करना है 1 घंटा लगा के, और C1 C2 C3। ठीक है, इन तीनों का तेरे को रिवीजन करना है 1 घंटा लगा के। ठीक है, 1 घंटा लगा के, और P4 का तेरे को पढ़ना है 1 घंटा 30 मिनट में, और C4 का तेरे को पढ़ना है 1 घंटा 30 मिनट में। तो टोटल घंटे यहां हो गए 5 घंटे तेरे को इस दिन यहां स्टडी करना है। पूरे हफ्ते में इस संडे में 12 घंटे है, 4 घंटे लगा के दबा के फिजिक्स की जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है कर। केमिस्ट्री के एक्स्ट्रा जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है कर, दबा के कर, जितने कर सकता है कर। 4 4 8, और 2 घंटा बॉटनी और 2 घंटा जूलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है कर। अब तुम मुझे बताओ यार, इतना मिनिमम टाइम में मैंने तुम्हें इतना बेस्ट टाइम टेबल दिया है। ठीक है, अब तुम मुझे खुद बताओ, एक इतना मतलब टफ एग्जाम, टफ भी नहीं बोलेंगे लेकिन एक इम्पॉसिबल, मतलब वो तो नहीं है ना कि, मतलब एक इजी भी तो नहीं कह सकते ना। एक ऐसा एग्जाम जिसको निकालने के बाद आपकी, आपके परिवार की सारी जिंदगी बदल जाती है, समाज में आपको इतनी इज्जत मिलती है, 100 लोग आपको पूछते हैं, 1000 लोग आपको पूछते हैं, आपको इतने कॉल आते हैं। तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करना, निकालने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और आप अगर इतनी भी मेहनत ना करना चाहें तो फिर इस टाइम टेबल को देने का कोई फायदा ही नहीं है। मेरी बात समझ, मैं आपको ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि आपको 9 से 3 पढ़ना है, मैं आपसे कह रहा हूं 9 से 12:45 तक पढ़ना है। सिर्फ 2 दिन आपसे ज्यादा मांग रहा हूं। तो आप मेहनत भी ना करें, आपके बोर्ड में भी 95% से ऊपर आ जाए, 99% मार्क्स आ जाए, आपका नीट भी निकल जाए, है ना, और आपको नोबेल प्राइज भी मिल जाए, आपको लेक्चर मेडल भी पहना दे, है ना, आपको 1000 रिश्तेदारों के कॉल भी आ जाए, आपकी जिंदगी भी सेट हो जाए, है ना, बड़े से हॉस्पिटल में आप लग जाए, तो और आप मेहनत भी ना करें, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आप देखिए यहां कुछ भी चीज फेंकी नहीं गई है। आपने जो भी पढ़ा है उसका प्रॉपर रिवीजन कैसे करना है वो सब कराया है। देख लीजिए, सबका रिवीजन कराया है। P1 के 4 लेक्चर हुए, सब रिवीजन हुए, C1 के 4 हुए, रिवीजन हुआ, बॉटनी के 2 हुए, जूलॉजी के 2 हुए, प्रॉपर रिवीजन हुआ। और यहां पर
मुझे मालूम है कि 2-1.5 घंटे में इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो सकती केमिस्ट्री फिजिक्स में, कुछ ना कुछ रह जाएगा। लेकिन आपको यहां बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है। अगर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक सब्जेक्ट पकड़ के लेट जाएंगे और बाकी सब छूट जाएगा आपका, और वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। आपको इतना करना है कि क्लास की जो थ्योरी पढ़ाई गई है वो मेरी क्लियर हो गई है, सर ने जो क्वेश्चन कराए वो रिवाइज हो गए हैं। अब ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा बेटर कब होगा, जब हम और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बट टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी एक सीमा है, तो वो भड़ास आप यहां निकालिए। आपने 4 घंटे फिजिक्स 4 घंटे केमिस्ट्री यहां कर ली, तो भैया जो आपको करना था यहां आप इससे करेंगे।